हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबको पता है आंसर की रिलीज हो चुकी है और 7th इज द लास्ट डे। कल हमें आंसर की को चैलेंज करने का टाइम मिला है, सिर्फ 2 दिन का। आज का दिन ऑलरेडी जा चुका है, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है पेपर टू कॉमर्स के मॉर्निंग शिफ्ट को एनालाइज करने की, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है आप चैलेंज कर सकते हो, वो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर निकाल के आपके लिए लाया हूँ। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन चैलेंज करते हैं, जैसा आपको पता है इसकी एक फीस है 1000 पर क्वेश्चन। आल्दो करेक्शन के बाद रिफंडेबल है, बट स्टिल आप क्या करें, अपने स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लें। लाइक सभी कैंडिडेट मिलकर कोई एक क्वेश्चन चैलेंज कर देगा, कोई दूसरा कर देगा, क्योंकि एक बार करेक्शन होगी तो वो सभी के लिए होगी, तो इससे आपकी पैसे की बचत भी हो सकती है। तो चलिए उसको स्टार्ट करने से पहले, जैसा आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी करवा रहे हैं, और कमिंग अटेम्प्ट के लिए जो कि 21 में होने जा रहा है जून के अंदर पॉजिटिवली, उसके लिए हम यहाँ बैच स्टार्ट कर चुके हैं। और जो हमारे यहाँ रिलायंट की खास बात है, कुछ फीचर्स जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सभी सब्जेक्ट्स के आपको अलग अलग क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे। ठीक है, जैसा आप सब जानते हो, ऑलरेडी आप एमकॉम कर चुके हो। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपको हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कोई आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं है कि एक मदर टीचर अपॉइंट कर दें आपके लिए और वही आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे। तो स्पेशलाइजेशन का दौर है। आप भी, मैं कहूँगा, जिनका रिजल्ट आज पॉजिटिव आ चुका है नेट का, वो भी अपने सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लो पेपर 2 कॉमर्स की बात करें, अगर आपका न्यूमेरिकल अच्छा है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि अक्सर मैं पिछले 15 साल से कॉलेज कैडर में काम कर रहा हूं, ये देखा गया है इंटरव्यू के दौरान जब पूछा जाता है कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो बहुत से ओवर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स बोलते हैं सर हम कुछ भी पढ़ा लेंगे, हमें सब आता है। सबसे गलत आंसर ये होता है, जो ये कहता है मुझे सब आता है, इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं आता। तो स्पेशलाइजेशन की ओर जाएं, 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे रखें जिसके ऊपर आपकी मास्टरी हो, और लॉन्ग रन में रादर टीचिंग में तो वो 2-3 सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जिनके ऊपर आप पूरी उम्र काम कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सभी अलग अलग वैरायटी ऑफ टीचर्स आपको मिलेंगे। दूसरी बात है, आपको वीडियो मिलेंगे 600 प्लस। इट्स मोर देन इनफ। तकरीबन 250 आवर्स का मैटर है हमारे पास वीडियोस के द्वारा, वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिलेगा। उसके साथ एक नया कंसेप्ट हम लेके आ रहे हैं डाउट सेशन के लिए। एक अलग मोड है, वो मैं कमिंग वीडियो में अनाउंस करूंगा। एक बड़ा ही इंटरेक्टिव सेशन हम ऑर्गेनाइज करने चाह रहे हैं, और वो एक रेगुलर प्रैक्टिस होगी हमारी सब बच्चों के लिए जो लोग डाउट्स के लिए टीचर को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इन सब के साथ अगर कोई फिर भी डाउट हो, आप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, बल्कि ये ब्राउशरी में शेयर करूंगा, आप वहां पर देख सकते हो। और रही बात फीस की, हम बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा, हमारे पास सबसे ज़्यादा टीम है टीचर्स की। अलॉन्ग विद दैट हमारा जो बेसिक मोटो है वो ये है कि हम सबको एजुकेशन देना चाहते हैं, एंड एट ए वेरी नॉमिनल फीस। तो फीस स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ गिवन है। यहाँ पर सिंपली मैं नटशल में कहूँ आपसे, इन टोटो पेपर 1 पेपर 2 हम आपको देंगे ओनली ₹6000, एंड एप्लीकेशन विल बी वैलिड फॉर द कमिंग 1 ईयर। यानी 2 अटेम्प्ट तक आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो, हमारे मैटर को यूज कर सकते हो। आप उसको डाउनलोड करें, आप उसका प्रिंट लें, आप उसको शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। नो रेस्ट्रिक्शन इज देयर। फाइन। तो चलो, ये तो बातें होगी थ्योरेटिकल। अब बात हम करते हैं मेन काम की। बात वो ये है कि हमारे कौन से क्वेश्चन है जो हम चैलेंज कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैंने एनालाइज किया, तो सब्जेक्ट में हर कोड के हिसाब से आपका सीक्वेंस कुछ और हो सकती है। तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया था कि Which of the following relationship is true in model distribution? तो यहाँ पर दिक्कत क्या थी, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आईडी जो दिए गए थे ऑप्शन, बट उसमें जो आंसर की में दिया गया है वो डिफरेंट है। यानी अगर मैं करेक्टनेस की बात करूं, हमें ऑप्शन ए ही देना चाहिए ना। तो यहाँ पर आंसर में कह रहा साहब आंसर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। बट अगर मैं सिंगल आंसर की बात करूं तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए फर्स्ट। आप इसको चैलेंज कर सकते हो, दैट इज मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। दिस इज अ राइट आंसर। फाइन। तो ये चैलेंजेबल बनता है क्योंकि आंसर की आई है, उसमें इन्होंने कहा है 1 2 3। हम ये नहीं कह रहे कि 1 2 3 गलत होगा या नहीं होगा, उसका डेरिवेशन करें, फॉर्मूला ये भी बन सकता है। नो, अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो एक ही आंसर होना चाहिए, दैट शुड बी नंबर 1, दिस वन। चलिए, कम टू द सेकेंड वन। क्वेश्चन नंबर 48 है मार्केटिंग का। यहां पर पूछा गया मार्केटिंग के अंदर DSA स्टैंड्स फॉर,
और अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं उसमें डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट गिवन है हमारे पास, एस फॉर सेलिंग गिवन है, बट ए जो एलिमेंट है यहां एजेंट गिवन है आंसर में, इट शुड बी एसोसिएशन। तो मार्केटिंग के अंदर डीएसए टर्म को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो थर्ड दिया गया है, विच इज रॉन्ग। तो ये भी चैलेंजेबल हो सकता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका निकल के आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये क्वेश्चन था, पूछा गया था विच वन इज फॉल्स। फॉल्स पूछा गया है दिए गए स्टेटमेंट में। और यहां पर अगर मैं बात करूं, इन्होंने जो आंसर दिया है दैट इज गिवन 2। क्या असाइनमेंट इज द ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जबकि फॉल्स होना क्या चाहिए, फोर्थ वन। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इनका आंसर 2 है। फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड बी फोर्थ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। देन 54 अकाउंट्स का है ये क्वेश्चन, और इसमें मैं डैम श्योर हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर की गलत दी गई है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना था आपको। बुक में आपकी आंसर की में जो आंसर दिया गया है वो गलत है। राइट आंसर इसका है ए 1 क्यों है जरा हम देखें, आप देखें इनको मैच करके। जो गलती है वहां पर क्या है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मीनिंग यहां पर होगा इट इज फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक वेंचर और फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ये गलत है उसमें आंसर, तो राइट आंसर इसका रहेगा 1। ये भी आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये इनकम टैक्स में से लिया गया क्वेश्चन है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड का। इसमें इन्होंने कहा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L बट डिसअलाउड। कब, जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हैं। तो आपके ऑप्शन के अंदर इन्होंने 4th दिया हुआ है जो कि गलत है। यहां पर आपका राइट आंसर जो बनता है वो बनता है BCD ओनली, यानी ये 3 खर्चे आप ले सकते हो। पूछा क्या गया था, कौन से खर्चे P&L में डेबिट होते हैं बट हम डिसअलाउड करते हैं, तो इन्होंने ABCD चारों बोल दिया, जबकि जनरल एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। तो राइट आंसर आपका जो आएगा BCDE, दैट विल बी 2। क्लियर, कंफर्म है, ये आंसर आप चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद 61 ये क्वेश्चन लिया गया इकोनॉमिक्स में से, आल्दो थोड़ा सा लिटिल बिट डाउट है, प्लीज क्रॉस चेक कर लेना। इन्होंने क्या बोला है, लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन में L इज कंसीडर्ड एज। आपकी बुक में आंसर दिया गया है, जो सॉरी आंसर की में आंसर दिया गया दैट इज बाइंडिंग कांस्टेंट। होना ये चाहिए आंसर 4th, ऑप्टिमम कांस्टेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। 4th शुड बी द राइट आंसर। आप इसको भी चैलेंज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज 80 के लिए बेसिकली आंसर दिया ही नहीं गया, ड्रॉप्ड बोला गया है। तो आपको क्वेश्चन देखना है कि कौन सा पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट है किसका, FDI का, ऑन द डोमेस्टिक फर्म्स इन द होस्ट कंट्री। तो अगर आप इन ऑप्शन को देखेंगे तो सिर्फ एक कंपटीशन बढ़ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, बाकी सारे नेगेटिव है। क्या कि मार्केट में मोनोपोली हो सकती है MNCs की FDI आने से, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस और प्रॉफिट का आउटफ्लो। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए एज पर माई नॉलेज ABD, राइट आंसर इज 3। तो कुल मिलाकर ये 7 क्वेश्चंस मैंने आपसे शेयर किए हैं। 99% आई एम श्योर कि जो मैं आपको बता रहा हूं आंसर वो ठीक है, और आप इनको चैलेंज कर सकते हो। अगेन चैलेंज करने के लिए अकेला एक स्टूडेंट सभी चैलेंज ना करके आप अपना ग्रुप बना लें और 1 बाय 1 अलग अलग स्टूडेंट्स को चैलेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इसको करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।